Hello students, welcome back in the new session of congruence of triangle। तो बच्चों congruence of triangle में अब तक हम ये जान चुके हैं कि congruence of triangle होता क्या है और ये कैसे प्रूव होता है, ये सभी हम जान चुके हैं। इसके हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी हम काफी कुछ समझ चुके हैं और हमने ये जान लिया है कि congruence of triangle या फिर congruency है क्या। आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी ही बुक से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बच्चों पहली स्टेटमेंट जो है वो हमें दी गई है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ और डैश। तो इसमें क्या होगा, कब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, या हमने देखा है कि जब भी उनकी लाइन इक्वल होगी तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां आएगा इफ दे हैव द सेम लेंथ। ये यहां पर आएगा। करते हैं नेक्स्ट, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स one has a measure of 70 डिग्री। एक कॉन्ग्रुएंट एंगल में, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट एंगल में दो एंगल जो है वो 70 डिग्री के हैं। द मेजर ऑफ अदर एंगल इज द मेजर्स ऑफ अदर एंगल इज, क्या होगा, जब ये 70 है तो कॉन्ग्रुएंसी में सभी सेम होते हैं तो वो भी होगा 70 डिग्री। तो ये है वो स्टेटमेंट जो हमने लिखनी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप। गिव एनी two real life example of congruent shapes। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि congruent का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होना। तो हमें दो रियल लाइफ एग्जाम्पल बताने हैं। तो अगर हम बात करें शू की, जो हमने पिछले सेशन में भी जान चुके हैं कि लेफ्ट शू और राइट शू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसी तरह दूसरा है हमारे हैंड्स, ह्यूमन हैंड्स। ये भी हमने पिछली बार जाना था कि हमारे दोनों हाथ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये थे दो रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल जान चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। फुटबॉल्स, टू सिमिलर चेयर्स, ये सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो कि है
इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के, अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC represent FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. Write all the corresponding congruent parts of the ट्राइंगल। मतलब कि हमें दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED, जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC रिप्रेजेंट FED, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब हमें उस ट्राइंगल के सभी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को लिखना है। तो बच्चों मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल DEF। अब इसमें A जो है वो रिप्रेजेंट करता है F को, B जो है वो रिप्रेजेंट करता है E को, और C जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है D को। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एंगल A जो रिप्रेजेंट करेगा वो F को, एंगल B जो है वो रिप्रेजेंट करेगा E के साथ, और एंगल C D लाइन AB जो इक्वल है वो इक्वल है FE के, BC जो इक्वल है वो ED के, AC जो इक्वल है वो है FD के। तो बच्चों ये हैं सारे कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। एक बार दोबारा से इसको समझते हैं। हमें दिया था इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FED अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC रिप्रेजेंट FED, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के, तो हमें इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को लिखना था। तो जैसे कि यहां आपने देखा A जो था वो F के इक्वल है, B जो था वो E के, C जो है वो D के। तो इसी के बेस पर हम इसके सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को लिख सकेंगे। एंगल A जो इक्वल है वो एंगल F के, एंगल B एंगल E के, एंगल C एंगल D के, और लाइन AB इक्वल है लाइन FE के, लाइन BC इक्वल है लाइन ED के, और लाइन AC इक्वल है लाइन FD के। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 7.1 जो हमने की।